हेलो एवरीवन। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है, यानी जब मैंने ये बुक लगाई थी तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा इसमें कुछ थिंकिंग अप्रोच लग रही होगी, तभी मैं किसी क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लगाता हूँ जब इसमें उसमें कुछ अलग लग रहा होता है या कुछ थिंकिंग अप्रोच वहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है, इसलिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 7th क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 500 रुपये का, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 500 रुपये का, 6 महीने का यानी कि टाइम क्या हो गया 6 मंथ, 8% की छमाही दर से यानी रेट क्या हो गया 8%, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, पर हाफ ईयर, क्योंकि इन्होंने कहा छमाही दर से ब्याज क्या होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब हमें तो पता है SI बराबर PRT अपॉन में 100, जिसमें प्रिंसिपल आपका कितना है 500 रुपये, रेट कितना है, रेट है 8%, पर हाफ ईयरली तो 8% यानी कि 8, टाइम कितना है। अब देखिए अगर रेट आपका हाफ ईयरली चल रहा है तो टाइम आपका हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग होगा, तो यानी कि 6 मंथ कितने हाफ ईयर हुए, एक हाफ ईयर हुए, तो टाइम यहाँ पर क्या होगा 1। सपोज़ करिए अगर यहाँ 1 ईयर लिखा होता तो हम यहाँ टाइम 2 लिखते, क्यों, क्योंकि हमारा जो रेट है वो 8% पर हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो यानी कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते, 2 हाफ ईयरली होते, तो टाइम यहाँ 2 रख देते। अगर यहाँ पर 2 ईयर लिखा होता तो कितने हाफ ईयरली होते, 4 हाफ ईयरली होते, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली दिया हुआ है, टाइम 6 मंथ दिया हुआ है, तो 6 मंथ में कितने हाफ ईयरली होंगे, 1 हाफ ईयरली होंगे, इसलिए वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है। देखिए लगा ना थिंकिंग अप्रोच, तो इसी की मैं बात कर रहा था। अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 45, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया, साधारण ब्याज आया, वो कितना आया 40 रुपये। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने कहा है कि एक आदमी 800 रुपये 10% साधारण ब्याज की 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 800 रुपये, रेट कितना है 10% पर एनम, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है उसने, ठीक है। और वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को, यानी कि वही धनराशि 800 रुपये, वही धनराशि 800 रुपये वही दूसरे व्यक्ति को चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दे देता है, यानी कि रेट भी वही रखता है 10% पर एनम ही रखता है, पर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे देता है। तो 2 साल के बाद अंतर क्या होगा, यानी यहाँ पे भी टाइम 2 ईयर और यहाँ पे भी टाइम 2 ईयर, तो अंतर कितने का आएगा, तो आप यहाँ पे SI का फॉर्मूला लगा दीजिए PRT अपॉन 100, उससे पता चल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पर उसको कितना ब्याज मिला। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है P1+R अपॉन 100 की पावर n माइनस क्या, -1, 1+R अपॉन 100 की पावर n -1। तो SI पता चल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कितने का अंतर आ रहा है। तो करके देख लेते हैं। तो P की वैल्यू 800, R की वैल्यू 10, टाइम आपका 2 ईयर, और अपॉन में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर उसको मिलता है 160 रुपये साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 160 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं 800, 1+10 अपॉन 100 की पावर 2 -1, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1+1 अपॉन 100, देखिए ये हो गया 800, 1+1 अपॉन 100 का स्क्वायर -1। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर -1, और ये क्या 800। अब 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में 100 -1, और ये क्या 800। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 121 -100, यानी कि 21 अपॉन में 100,
और यहाँ पर क्या है 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे उसको मिल रहे हैं 168 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट में उसको 160 रुपये मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको 168 रुपये मिला। तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 8 रुपये का अंतर आ रहा है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 रुपये। देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे आ गया था क्वेश्चन तो मुझे लगाना पड़ा। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है P 1 + R/100 की पावर n-1। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है SI बराबर PRT/100, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है P 1 + R/100 की पावर n-1। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार आप और लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से, यानी रेट है 5% की दर से पर एनम की दर से 1500 रुपये उधार लेता है, यानी प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये, टाइम कितना है 4 ईयर। तो पूछ रहा है 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए ना, इंटरेस्ट कितना होगा PRT/100, यानी कि 1500 5 4 और बटे क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो SI बराबर 15 × 5 चौक 20, 15 दूना 30, यानी कि उसको 300 रुपये क्या मिल जाएंगे? ब्याज। तो ये 300 जो है ये 1500 का कितना % होगा? क्योंकि इन्होंने ब्याज नहीं पूछा है, इन्होंने लाभ पूछा है। तो 300 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 300 है ये 1500 का कितना % है? तो 300 1500 का कितना % है, कैसे पता चलेगा? 300 बटे 1500 गुणे 100। परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि उसको 20% का क्या होगा? लाभ होगा। तो यहाँ पे 20%, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 हो जाता है और 4 वर्ष में 900 हो जाता है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे टाइम क्या है 2 ईयर, 500 हो जाता है, यानी कि वो कितना हो जाता है, अमाउंट कितना हो जाता है 500 रुपये। आपको रेट तो पता नहीं है, तो सपोज़ करिए R% ही है। आपको सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता है ना, और आपको प्रिंसिपल भी नहीं पता है। लेकिन आप यहाँ पे 100 मान भी नहीं सकते क्योंकि अमाउंट तो इन्होंने 500 दे रखा है ना। दूसरे कंडीशन में क्या है कि 4 वर्ष में, यानी कि टाइम कितना है 4 ईयर, टाइम है 4 ईयर, अमाउंट हो जाता है 900 रुपये। रेट नहीं दिया है तो रेट यहाँ पे भी, जो रेट यहाँ था वही रेट यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे भी हमें SI नहीं पता है, यहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है। हमने मान लिया कि लेट प्रिंसिपल बी X रुपये। अगर प्रिंसिपल X रुपये है तो यहाँ X रुपये हो गया, यहाँ पे भी X रुपये हो गया। ब्याज कितना हो जाएगा? अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो ब्याज हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे भी ब्याज क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो SI यानी कि 500 माइनस X बराबर PRT/100, यानी X इंटू R इंटू T 2 है और अपॉन में 100, ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वही होगा, SI यानी कि 900 माइनस X बराबर P यानी कि X, R यानी कि R, T यानी कि आपका 4 और अपॉन में क्या 100। ये एक सेकेंड इक्वेशन बन गई। देखिए जब इस तरह की इक्वेशन बना करें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो ये देखिए 500 माइनस X बराबर X इंटू R इंटू 2 अपॉन में 100, अपॉन में 900 माइनस X और इधर अपॉन में X इंटू R इंटू 4 अपॉन 100। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, X से X कट गया, R से R कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि ये हो गया 500 माइनस X अपॉन 900 माइनस X और बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आएगा, 2 500 माइनस X बराबर 900 माइनस X, ये हो गया।
अब देखिए उसके बाद 1000 हो जाएगा माइनस 2x बराबर 900 माइनस एक्स, ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 900 और ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 2x। तो 1000 में से 900 गया 100 और माइनस एक्स प्लस 2x यानी कि x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 रुपये। तो यानी कि x क्या था हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये। इन्होंने पूछा हुआ धन क्या होगा, तो वो धन प्रिंसिपल था और जिसकी प्रिंसिपल और जिसका मतलब कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है ये 100 रुपये। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, अब देखिए लेवल अप हुआ कि नहीं, तो अब अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट मार्क है, मतलब कुछ थिंकिंग अप्रोच है, कुछ इसमें तगड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इन्होंने कहा एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये पर छमाही साधारण ब्याज की दर से, यानी कि जो रेट है वो रेट क्या चल रहा है, 10 पैसे ब्याज मिलेंगे कितने पर, 1 रुपये पर। तो अगर मैं रेट परसेंटेज निकालने को कहूँ तो जो ब्याज मिल रहा है वो है 10 पैसे, कितने पे मिल रहा है 1 रुपये पर। 1 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे यानी 100 पैसे और परसेंटेज निकालना है यानी इंटू 100। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 100 से 100 कट गया, यानी कि 10% छमाही ब्याज दर है। तो हमने लिख दिया पर हाफ ईयरली। इन्होंने कहा साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए, यानी प्रिंसिपल कितना है 200 रुपये। इन्होंने टाइम दिया 1.5 ईयर बाद, यानी टाइम कितना है 1.5 ईयर। उसे वापस की गई कुल धनराशि क्या होगी, यानी अमाउंट बताना है। तो पहले हम ब्याज तो निकाल लें फिर प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो SI बराबर होता है PRT अपॉन में 100, जिसमें P कितना है 200 है, R कितना है, रेट कितना है 10% पर हाफ ईयरली, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। टाइम, अब देखिए रेट हाफ ईयरली था, टाइम है 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे 3 हाफ ईयरली होंगे। तो यहाँ पर 3 वैल्यू रखेंगे। एक और क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। और अपॉन में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि 60 रुपये उसको क्या मिले, 60 रुपये उसको ब्याज मिले। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल है 200 रुपये और SI है 60 रुपये, यानी कि कितना उसको मिलेगा 260 रुपये मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने कहा यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट क्या है 5% पर एनम, 6 वर्षों में, यानी टाइम कितना है 6 ईयर, 2600 हो जाती है, यानी अमाउंट कितना है 2600 रुपये। तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल क्या होगा x रुपये मान लीजिए, तो SI कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अब हमें पता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। SI कितना है 2600 माइनस एक्स, P है x, R है 5, टाइम है 6 अपॉन में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 तेई 6, 2 धम्मा 10, तो ये 10 इधर आएगा, तो ये 2600 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 10 से होगा और इधर क्या है हमारा 3x। मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 जीरो हो जाएगा, माइनस 10x बराबर 3x। ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, उधर जब ऐड हो जाएगा तो 13x हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2000, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2000। इसमें पूछा वह राशि है, वह राशि है का मतलब है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 2000 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है 13, अब दिख रहा है 4000 रुपये का, यानी प्रिंसिपल क्या है 4000 रुपये
10% वार्षिक दर से, यानी रेट क्या है 10% पर एनम। ये हमेशा गौर करिएगा, पर एनम है, पर हाफ ईयरली है, पर क्वार्टरली है, क्या है, तो आर क्या है 10% पर एनम। 2 वर्ष का यानी टाइम कितना है 2 ईयर। साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एसआई बराबर क्या हो जाएगा PRT अपॉन में 100, जिसमें P है 4000, R है 10 और टाइम है 2 और अपॉन में क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 1 2, यानी कि 800 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज क्या आया 800 रुपये, यही पूछा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, यानी कि C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट लगा है मार्क। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 1 गुना से 2 गुना होने में 8 साल का समय लगा। तो यानी कि 2 में से 1 गया, तो 1, ये 1 बराबर किसके है 8 साल की। फिर इन्होंने कहा तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि उसको कितना होना है 4 गुना। तो 1 से 4 गुना होने में तो 4 में से 1 गया, यानी 3। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू 3 गुणे 8, यानी कि 24 साल का उसको समय लगेगा। मैंने क्या बोला था, ट्रेंड चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है। जैसे वीडियोस का ट्रेंड चलता है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में अब, और कितने इजी हो जा रहे हैं ये क्वेश्चन। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं लगाए होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए इस तरह के क्वेश्चंस को। समझ में आया। 1 से 2 गुना होने में 8 साल लग रहा है, तो यानी कि 2 में से 1 गया, 1 की वैल्यू 8। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 4 में से 1 गया, 3, 1 की वैल्यू 8 है, तो 3 की वैल्यू 8 त्रिक 24, 24 साल लगेंगे उसको 3 गुना होने में। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। 2 क्वेश्चन इस तरह के करवा चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया हुआ है, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में, यानी कि T दिया हुआ है 4 साल, 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, यानी अमाउंट पता है 1237.50 रुपये। और 6 वर्ष में, यानी कि T पता है 6 ईयर, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा 1443.75 रुपये। तो टाइम जो है वो 4 सालों में इतना हो जाता है और 6 सालों में इतना हो जाता है। इस तरह का मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था। मैंने कहा था अब रेट नहीं पता है तो सपोज़ करिए R%, तो वही यहाँ पर भी होगा R%। प्रिंसिपल जो होगा, यानी कि अगर आपने यहाँ X रुपये मान लिया तो वही प्रिंसिपल यहाँ भी होगा, X रुपये होगा। ठीक है, क्योंकि सेम प्रिंसिपल और सेम रेट की बात करी जा रही है। तो अगर प्रिंसिपल X है, अमाउंट इतना है, तो SI कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। और यहाँ पर SI कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। यहाँ पे SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा PRT अपॉन में 100। तो SI की वैल्यू है 1237.50 माइनस X बराबर P, यानी X, R यानी कि R, T यानी कि 4 अपॉन में 100। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे SI का, तो 1443.75 माइनस X, SI बराबर P यानी कि X, R और T यानी कि 6 अपॉन में 100। ये हो गया सेकंड। अब देखिए दिख रहा है, हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन मैंने बताया था, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, यानी कि 1237.50 माइनस X बराबर था X इंटू R इंटू 4 अपॉन में 100 अपॉन में 1443.75 माइनस X बराबर X इंटू R इंटू 6 अपॉन में 100। ये कट गया, X से X, R से R, 2
3। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई ये 3 से होगा और ये मल्टीप्लाई आपका 2 से होगा। तो करके देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए करके देख लेते हैं। तो 1237.50 का 3 से कराना है, तो 0 5 3 15, 7 3 21 1 22 और 3 3 9 2 11। देखिए 0 हुआ, 5 3 15 के 5 1 हासिल, 7 3 21 1 22 2 हासिल, 3 3 9 2 11 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, ये आया। तो यानी कि ये और -3x बराबर इसका 2 से कर दीजिए। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और माइनस का क्या 2x। अब x वाले एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो ये नंबर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 2887.50 और ये उधर जाएगा तो -2x और ये आया इधर तो +3x। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा 0 0 पॉइंट। अब देखिए 7 तो यहाँ 5 बचेगा, क्योंकि 12 में से 7 गया 5, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 7 था, इधर कैरी और 17 ना, 17 क्यों, इसने कैरी दिया था 16, 16 में से 8 गया 8, यानी कि 825 बराबर और -3x + 3x, -2x + 3x यानी कि x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 825। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, तो यहाँ पे हम लोग का आया है x की वैल्यू 825। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सी का आंसर भी 825 आ रहा है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, आप बस कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड होगा, ये दो इक्वेशन बनाना कुछ नहीं है, SI का फॉर्मूला ही तो लगाया है। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एफ़र्ट तो देना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा श्रीमान x के पास एक निश्चित धनराशि है, वह कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष को 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। कितनी राशि है हमें नहीं पता, हमने कहा कि उसके पास x रुपए है, उसका कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा नहीं पता है, हमने कह दिया कि y रुपए। उसने 10% सरल ब्याज की दर पर इन्वेस्ट कर दिया। बाकी शेष राशि, तो शेष कितनी बचेगी, अगर उसके पास x रुपए है, y रुपए इसने 10% पर दे दिया है, तो शेष कितना बचेगा x - y। क्योंकि यहाँ जितना था उसमें से ये माइनस कर दिया तो शेष बचा, और x - y को वो 12% की दर पे इन्वेस्ट करता है या बैंक में जमा करा देता है। इन्होंने कहा प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा, प्रथम राशि ये है, द्वितीय राशि ये है, तो प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा, तो यानी कि y का 1/4 चौथाई हिस्सा बराबर है शेष राशि के, शेष राशि ये है, तो x - y के 5वें हिस्से के बराबर है, यानी 1/5। सॉल्व कर लीजिए, y/4 बराबर ये हो जाएगा आपका x - y अपॉन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 5y और ये हो गया 4x - y। तो 5y बराबर 4x - 4y, y इधर आया तो 5y + 4y बराबर 4x, तो 9y बराबर 4x, तो y/x बराबर 4/9। अब यहाँ से हमें एक ये क्लियर हुआ कि y अगर 4 है तो x कितना है 9। तो हमने मान लिया लेट द रेशियो बी ए, लेट द रेशियो बी ए, यानी कि इसका रेशियो हमने मान लिया a है, तो y की वैल्यू कितनी है 4a और x की वैल्यू कितनी है 9a। इतनी बात क्लियर हुई आपको, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये y की वैल्यू हुई 4a और x की वैल्यू हुई 9a। अब देखिए, अब यहाँ पे हम डेटा को रखते हैं।
अब देखिए डेटा को यहाँ पे रखते हैं, y रुपए था तो y की वैल्यू अब हमें निकल के आ गई है 4a, तो यहाँ रख देंगे 4a। इस 4a को ये 10% के रेट पर रखता है और कितने टाइम के लिए, 2 वर्षों के बाद, यानी कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा, PRT/100, यानी कि 4a इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में क्या 100। उसके बाद x माइनस वाई यानी कि 9a माइनस 4a, यानी कि 5a को वो 12% पर रखता है, 2 सालों के लिए रखता है। तो यहाँ पर SI कितना हो जाएगा, वही PRT/100 होगा। यहाँ पर P क्या है 4a और R क्या है 12 और टाइम कितना है 2/100। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 मिलता है। कुछ ब्याज यहाँ मिला, कुछ ब्याज यहाँ मिला, इन दोनों का सम क्या होगा, कुल ब्याज, और वही बराबर है किसके, वही बराबर है 2500 के, वही बराबर है 2500 के। अब इस तरह के कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 काट लिया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये हो गया 4a/5। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 से 1 0 कट गया, अब 2 पंचे 10, 2 छंग 12 प्लस ये हो गया 6a/5 बराबर क्या 2500। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 4a + 6a 10a बराबर क्या 2500। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो a बराबर 25 पंचे 125 और ये 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 125 रुपये। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पूछा है तो जमा की गई कुल राशि क्या है। अब आप बताइए जमा की गई राशि क्या थी, x थी, और x की वैल्यू क्या है 9a, यानी कि 9 इंटू a की वैल्यू है 1250। 125 नौइयाँ तो 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 4 हासिल, 9 दूनी 18 4 22, 9 1 कम 9 2 11, 1 0 लगा था वो लगा दिया, यानी 11,250 रुपये। तो जमा की गई कुल राशि किसके बराबर होगी, 11,250 के। कहाँ आया है ये क्वेश्चन, रीट में आया है, रीट में वो भी प्राइमरी में आया है और 2017 में आया है। ये देखिए रीट में आया है, प्राइमरी में आया है 11,250, 2017 में आया है। तो लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। शुरू में तो बहुत इजी थे क्वेश्चंस, लेकिन अब लेवल अप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी धन का 8% की दर से, यानी कि रेट क्या है 8%, टाइम क्या है 5 ईयर, 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 होता है, यानी SI कितना है 640 रुपये। तो इन्होंने बताया मूलधन क्या होगा। तो हमें पता है SI बराबर PRT/100। SI कितना है 640, प्रिंसिपल कितना है निकालना है, रेट कितना है 8 है, टाइम कितना है 5 है, और अपॉन में क्या 100। देखिए 8 एकम 8, 8 8 64, 80 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 80 × 20, ये इधर आएगा तो 20 बराबर P, 8 दूनी 16, 1600 रुपये। प्रिंसिपल क्या आ गया 1600 रुपये, यानी आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जितने लोगों ने जूनियर भरा है, रीट भी भरे होंगे, तो रीट के भी प्रीवियस ईयर लगते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो पिछले 3-4 सवाल हैं सब रीट में आए हुए पेपर के क्वेश्चंस हैं। इन्होंने कहा साधारण ब्याज की किस दर से, तुरंत लिख लीजिए किस दर से आपको रेट बताना है, और धन का किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो ब्याज क्या हो जाएगा उसका 2/5 होगा, तो 100 का 2/5 यानी कि 40 रुपये। तो अगर ब्याज 40 रुपये है, प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट पता नहीं है, और टाइम कितना है 10 साल 10 वर्ष, तो SI बराबर क्या होता है PRT/100। SI है 40, प्रिंसिपल है 100, रेट पता नहीं, टाइम है 10, और अपॉन में क्या 100, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, रेट क्या आ गया 4%। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
देखिए ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये किसी और एग्ज़ाम में आए थे। एज इट इज़ उतार के इन्होंने रेट में दे रखा है, कितने वर्षों में, यानी टाइम नहीं पता है। रेट है 12% पर एनम, वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का, यानी प्रिंसिपल है 3000 का, ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा 1080। तो SI बराबर लगा दीजिए PRT अपॉन में 100, एक ही फॉर्मूला है। तो 1080 बराबर 3000, रेट है 12, टाइम है T, और अपॉन में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, ठीक है। 12 एकम 12, 12 9 108, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, टाइम कितना आ गया 3 ईयर। ये क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था, कल किसी और पेपर में आया था इसलिए दिया हुआ था, आज रीट में आया है इसलिए दिया हुआ है। क्या होता है, क्वेश्चन एज इट इज़ उतार के ये लोग दे देते हैं। छत्तीसगढ़ टेट में आया होगा, रीट वालों ने क्या किया, वही क्वेश्चन उठा के अपने में दे दिया। यूपी टेट में कोई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन रीट वालों ने उठा के एज इट इज़ दे दिया। रीट में आया हुआ कोई क्वेश्चन जूनियर में दे देंगे वो ऐसे ही उठा के। तो प्रीवियस लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। सब रीट में आए हुए हैं। इन्होंने कहा साधारण ब्याज की किस दर से, रेट यानी कि पूछा है, कोई धन 8 वर्ष में, टाइम 8 साल, 2 गुना हो जाएगा। यानी अगर 100 है तो 100 से क्या हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है, अमाउंट 200 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपये ही होगा। क्योंकि वो कह रहा है 100 से 200 हो जाएगा, तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, यानी कि ये अमाउंट है। तो अगर ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 200 माइनस 100 यानी कि 100। अब आपको SI पता है 100 रुपये, प्रिंसिपल पता है 100 रुपये, टाइम पता है 8 ईयर, और रेट निकालना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100, एक ही तो फार्मूला है। SI है 100, प्रिंसिपल है 100, रेट हमें निकालना है, टाइम है 8, और अपॉन में क्या 100, 100 से 100 कट गया, 4 दूनी 8, और ये 25, यानी रेट बराबर 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। किस रेट से, 12.5%। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कोई धन 15 वर्ष 6 महीने में 3 गुना हो जाता है, यानी 1 से 3 गुना होने में उसको 15 साल और 6 महीने लगते हैं, 6 मंथ लगते हैं। तो यानी 3 माइनस 1 यानी 2 बराबर कितना 5 ईयर 6 मंथ। फिर इन्होंने कहा तो कितने समय में यह 2 गुना होगा, यानी कि इसको 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 2 में से 1 गया, यानी आपको 1 की वैल्यू चाहिए। अगर 2 बराबर है 15 साल 6 महीने के, तो 1 बराबर होगा 15 साल 6 महीने का आधा। 15 साल का आधा होगा 7.5 साल, यानी कि 6 साल 6 महीने, और 6 महीने का आधा होगा 3 महीने, यानी कि 7 साल 9 महीने। तो कितने टाइम में वो 2 गुना होगा, 7 साल 9 महीने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। क्या दिया है क्वेश्चन में, इन्होंने कहा साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में, यानी कि टाइम है 25 ईयर, स्वयं का 2 गुना हो जाता है, यानी 100 रुपये से क्या हो जा रहा है 200 रुपये हो जा रहा है। तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो SI क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 200 माइनस 100 यानी कि 100 रुपये। ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, प्रिंसिपल 100 रुपये, टाइम 25 साल। तो पूछ रहे हैं ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, रेट क्या होगा। तो SI बराबर लगा दीजिए PRT अपॉन में 100। SI है आपका 100 रुपये, प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट है आपका निकालना है, टाइम है 25 साल, और अपॉन में क्या 100। 100 से 100 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, रेट क्या होगा 4%। तो हमारा आंसर क्या होगा 4% पर एनम। ये क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन दिया नहीं है इसमें, तो ये 4% आंसर होगा। तो उसके बाद तो ये हम लोगों ने 22 क्वेश्चन किए, और उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो गया है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के हर एक क्वेश्चन को कर लिया है। क्वेश्चन नंबर
को चैप्टर नंबर 12 का हर एक क्वेश्चन कर लिया है, तो आइए इस पर भी मार्क लगा देते हैं। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, तो इस पर मार्क लगा देते हैं। अभी हम लोग ने कंप्लीट किया सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर भी हो गया। तो हम लोगों ने कितने चैप्टर कर लिए? सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एक और चैप्टर कंप्लीट होगा और एक एक करके ये सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरी बुक हम लोग को ख़त्म करना है और बहुत जल्द ही इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।